नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अदिति। तो आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो मुद्दा है रिश्तों का, क्योंकि इस समाज में रिश्तों का उलझता हुआ ताना बाना लगातार सामाजिक ढांचे को एक ऐसा आघात पहुंचा रहा है, एक ऐसी चोट पहुंचा रहा है जिसका दर्द शायद आने वाले कई सालों तक हम महसूस करेंगे और कई सालों से हम इसका दर्द महसूस कर भी रहे हैं। और ये चोट ऐसी है जो लगातार और गहराती जा रही है, या अगर कहा जाए कि ये जख्म दिन प्रतिदिन आती हुई खबरों के साथ हरे होते हैं, भरने की बजाय, तो शायद गलत नहीं होगा। अब चाहे पति द्वारा पत्नी की मौत, पत्नी द्वारा पति की मौत, सास का दामाद के साथ फरार हो जाना, बेटी का पिता के साथ, या फिर किसी बहन का भाई के साथ, एक ऐसे रिश्तों की उलझती हुई डोर जो है वो बार बार रोज़ सामने आती है खबरों की शक्ल में, जिसे आप तक पहुंचाना भी हैरानीजनक होता है। वो हमें भी एक अचंभे में डालता है। एक समाज के तौर पे हम भी ये सोचने को मजबूर होते हैं कि हम जिस समाज में रह रहे हैं, क्या इसी समाज में ऐसे भी चेहरे, ऐसे भी व्यक्तित्व हैं जो इन सब घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। और ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये चीज़ें कब से शुरू हुई और कैसे आगे बढ़ रही हैं, ये भी समझ पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। और जितना इसको समझने की कोशिश करते हैं वो उतना असहज करता है। एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, मिसाल के तौर पर अगर बात की जाए साहिल और मुस्कान की, और मुस्कान और साहिल द्वारा सौरभ की गई हत्या की, और इन परिवारों के आपसी रिश्ते की, तो वो आपको बहुत उलझा देता है। पहले तो अदिति, इस केस में जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरीके से जेल में दोनों हैं और अपडेट्स क्या हैं, पहले तो वो मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों तक बताएं। मुस्कान और साहिल फिलहाल दोनों जेल में हैं। जो अपडेट इस खबर में सामने आई है वो ये कि मुस्कान को जिस बैरक में रखा गया है वहाँ पर एक संगीता नाम की महिला भी है, और ये दोनों की दोनों प्रेग्नेंट है। ओह, 3 महीने की प्रेग्नेंट है। कॉमन इसमें यह है कि जो संगीता है वो भी अपने पति का मर्डर करके जेल में पहुंची है, और मुस्कान भी अपने पति का मर्डर करके जेल में पहुंची है। इन दोनों में तीन ऐसी चीजें हैं जो कॉमन है। पहली ये कि ये लोग बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती थी, इसके लिए अपने पति की हत्या की। ये दोनों 3 महीने की प्रेग्नेंट है, और ये दोनों बहुत ही ज्यादा शातिर है। इस तरीके से इन दोनों ने अपने पति का कत्ल किया, जिसको सोच करके, सुन करके आपकी रूह कांप जाए। मुस्कान के बारे में हम जानते हैं कि कैसे उसने पहले सौरभ की हत्या की, उसके बाद उसके शरीर के कई टुकड़े किए, उसे ड्रम में भरा और उसके बाद सीमेंट डालकर उसे सील कर दिया। संगीता की अगर बात करें तो संगीता का पति भी बाहर रहता था। वो अपने फैमिली फंक्शन में बाहर से आया हुआ था। उसके ताऊ के पोते की शादी थी जिसमें शामिल होने के लिए वो आया हुआ था। और संगीता ने अपनी बहन और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके अपने पति की हत्या करवा दी। उसके बाद उसकी जो लाश थी उसको जंगल में फेंक दिया। लाश को फेंकने के पहले हैंडपंप से उसके सर को कुचल दिया गया, और संगीता ने अपने बॉयफ्रेंड को बोला कि मैं शादी करने से पहले उसकी आखिरी बार शक्ल देखना चाहती हूँ। उसके पति की शक्ल देखी, उसने अपने मरे हुए पति की शक्ल देखी, और उसके बाद जो उसका बॉयफ्रेंड था उसने संगीता की मांग में सिंदूर भरा। और ये सारी चीज़ें संगीता की बहन के सामने हुई। जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि सारी चीज़ें बहन के सामने हुई। बहन भी इसमें शामिल थी। हालांकि जब घर वालों ने पूछा पति के बारे में कि वो कहाँ हैं, तो ये लोग जवाब नहीं दे पाए। फिर ये मामला ज़्यादा दिन तक छुपा नहीं। ये फरवरी का ही मामला है, 25 फरवरी का, और मार्च में मुस्कान ने अपने पति को मार डाला। तो ये लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती जा रही हैं जहाँ पर रिश्तों की डोर की आप बात कर रही थी, जो लगातार उलझती जा रही है। मुझे ऐसा लगता है ना कि लोगों में अविश्वास बहुत बढ़ता जा रहा है एक दूसरे के प्रति। लोग ऑप्शंस तलाशने लगे कि ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो वो सही। और ऐसे तमाम केस हैं जो हर दिन सामने आते हैं। तो मुस्कान का केस इसलिए इतना ज्यादा हाईलाइट है क्योंकि इसमें निर्मम तरीके से हत्या की गई। उसे काट करके उसे सीमेंट में पैक कर दिया गया, सील कर दिया मुस्कान ने। तो ऐसी घटनाएं आए दिन सामने आ रही है। अभी एक मध्य प्रदेश की भी घटना सामने आई अभी कुछ दिनों पहले ही, जहां पर एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए अपने पति को मार दिया। दोनों शॉपिंग करने जाते हैं, फिर होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में, वहां खाना खाते हैं। फिर पति अपनी पत्नी को लेकर के घर जा रहा होता है, तभी पत्नी अपनी जो हील्स होती है वो निकाल के नदी में फेंक देती है। पति को लगता है कि क्या हो गया, अचानक वो बाइक रोकता है। जब तक वो कुछ समझ पाता, पीछे से लड़की का बॉयफ्रेंड, महिला का जो बॉयफ्रेंड था वो आ जाता है। वो उसके सर पे बॉटल मारता है। जब तक पति कुछ समझ पाता तब तक वो अपने साथियों के साथ मिलकर बॉयफ्रेंड उसके पति को मार देता है। अब यहाँ पे मामला ये है कि लड़की जो है वो नाबालिग है,
और जो लड़का था, जो पति था, वो बालिग था। यहाँ पे भी मामला छुपा नहीं, कुछ दिन के बाद ही ये सारी चीज जो घटनाएं थी ये सामने आ गई। जो आरोपी थे वो महाराष्ट्र फरार हो रहे थे। तो इस तरीके की घटनाएं लगातार मीडिया में सामने आ रही है, जिसको पढ़ के, जिसको सुन के हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भाई लोग इतने ज्यादा मतलब इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं कि वो इतने मतलब इस तरीके की चीजों पे वो आ जाए, उतर जाए कि हमें किसी को मारना है, काटना है, और उनमें खौफ भी नहीं है। मुझे लगता है कि इनसेंसिटिविटी से आगे भी ये मामला शायद किसी मेंटल डिसऑर्डर का है। एक मानसिक तौर पर शायद ये व्यक्ति तंदुरुस्त नहीं है, मानसिक तौर पर इनकी वैसी कैपेबिलिटीज नहीं है, और ये मेंटली एक सिक मेंटालिटी है जो हमारे ही समाज में, हमारे ही इर्द गिर्द पनप रही है, और हम उसे समझ पाएं वो तब तक नहीं हो पाता जब तक ऐसी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हमारे सामने नहीं आती, और तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है, और बतौर समाज हम शायद फेल हो चुके होते हैं। क्योंकि मैं खुद, साहिल और मुस्कान की हम लोग बात कर रहे हैं, मैं खुद ग्राउंड पर गई, मैंने उस मोहल्ले को देखा, मैंने उन घरों को देखा जहाँ पर साहिल रहता था, मैंने उस घर को देखा जहाँ मुस्कान रहती थी। तो वहाँ पर जाकर भी ये पता चला कि अगर आम बिहेवियर की उनके बात करें तो बहुत कोई ज़्यादा आपको उसमें उलझने नज़र नहीं आती हैं। हालांकि ये ज़रूर दोनों के मोहल्ले में पता चला कि दोनों बहुत आपस में कोई बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, मतलब मोहल्ले वालों से बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं थी। मुस्कान की ख़ास तौर पर अपने मोहल्ले में किसी से बातचीत नहीं थी, वो किसी से घुलती मिलती नहीं थी, जबकि 2-2.5 साल से वो वहाँ पर रह रही थी उसी घर में। फिर वहीं पर एक शॉपकीपर थे, उनके यहाँ मैंने जब पूछताछ की, उनसे बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि आम जैसे कस्टमर आता है, आती थी, सामान लेती थी और चली जाती थी। तो इस तरीके से कैसे, कहाँ बतौर एक समाज हमारा कोई फेलियर रहा, ये समझ पाना बहुत मुश्किल होता है ऐसे केसेस में। और ख़ास तौर पर रिश्तों की अगर बात करें तो मुस्कान ऐसा नहीं था कि वो बहुत अकेली थी, उसके माता पिता का घर बहुत पास में है जहाँ वो रहती थी अकेले किराए पर। उसके ससुराल वालों से चलो उसकी नहीं बनती थी, लेकिन माता पिता का घर बहुत पास में था। तो ऐसा भी नहीं था कि किसी अकेलेपन का शिकार वो हुई तो इस तरीके की कोई बातचीत उसकी साहिल से शुरू हुई। तो ये तमाम चीज़ें जो अविश्वास, जैसा कि आपने जिक्र किया, तो अविश्वास तो है ही, इनसिक्योरिटी है, पैसों का लालच है, या नशे की लत है। क्योंकि नशा भी एक ऐसी बुरी आदत कह लें इसको, या एक लत कह लें, वो इस तरीके से समाज को, जैसे अगर लोहे को जंग लग जाए और वो उसको खोखला करता जाता है, तो शायद ये भी एक वैसा जंग है जो समाज को लगा है कि इसमें सुध नहीं रहती। क्योंकि अगर इस क्राइम सीन की भी बात की जाए, जब इस क्राइम को अंजाम दिया गया तब भी ये बताया गया है कि साहिल और जो मुस्कान है वो दोनों नशे की हालत में थे और धुत थे नशे में जब उन्होंने इस मर्डर को भी अंजाम दिया, या पूरे इस प्रोसेस के दौरान। तो ये भी दर्शाता है कि वो नशा आपको किस तरीके से खाए जा रहा है, और आपको शायद समझ भी नहीं आता, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और ऐसा एक नहीं, ऐसे अनेकों मामले, यूपी की हम बात कर रहे हैं, ये तो मेरठ का ही मामला है, अलीगढ़ से भी मामला एक सामने आया है, और वो भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। वो ऐसा ही मामला है जहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करने के लिए ये मामला अलीगढ़ का सास दामाद का है, जहाँ पर सास अपने दामाद के साथ, वो हरियाणा का मामला है, वो हरियाणा का मामला है, भिवानी। तो आप देखिए कि कंफ्यूजन कितनी है, क्योंकि गिनती इतनी है, फहरिस्त इतनी लंबी है, और पता नहीं, शायद हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि एक खबर जब सामने आती है तो उसके साथ जुड़ी हुई और बहुत सारी खबरें वैसे ही एक सीक्वेंस में आपके सामने आने लगती हैं, और फिर वो मीडिया में लगातार सुर्खियां बटोरने लगती हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि अभी तो सौरभ के केस में जांच पड़ताल चल ही रही है, अभी तो आरोपियों से पूछताछ ही हो रही है, कि ऐसा ही एक और मामला सामने आ गया, फिर उस केस की जांच भी पूरी नहीं होती, तीसरा एक और मामला सामने आ जाता है। तो कैसे ये तमाम मामले, जो हरियाणा का मामला है वो भी इसी तरीके का मामला है, भिवानी का। बिल्कुल, हरियाणा के भिवानी से एक मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। मिलता जुलता मामला है। मामला ये है कि जो लड़की रहती है, इसमें 3 किरदार हैं। लड़की का नाम शिवानी है, उसके बॉयफ्रेंड का नाम सुरेश है, और जो पति उसका नाम प्रवीण है। शिवानी रील्स बनाने की शौकीन थी, वो इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती थी। वहाँ पर उसकी मुलाकात जो बॉयफ्रेंड है, वो यूट्यूबर बताया जा रहा है, उससे होती है। दोनों प्रेम में पड़ जाते हैं, और जो घर वाले होते हैं शिवानी के, जो ससुराल वाले हैं, जो घर वाले हैं, वो चाहते थे कि वो रील्स ना बनाए, क्योंकि उनको पसंद नहीं था। इस चीज़ को लेकर के पति से भी लगातार विवाद होता रहता था, लेकिन अच्छे खासे फॉलोअर्स थे उसके, उसे लाइक मिलते थे, उसे व्यूज़ मिलते थे, जिसके लिए वो लगातार रील्स बनाती रहती थी। और इसी दरमियान उसकी मुलाकात होती है, वो लोग चैट करते हैं, इंस्टाग्राम पर मिलते हैं, फिर ये मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है।
शिवानी का बॉयफ्रेंड उसके घर आता है और आपत्तिजनक स्थिति में शिवानी का जो हस्बैंड रहता है प्रवीण, वो उसे पकड़ लेता है। इसके बाद वहाँ पे विवाद शुरू हो जाता है। विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि शिवानी अपने बॉयफ्रेंड सुरेश के साथ मिलकर के अपने पति का गला घोंट देती है अपने ही दुपट्टे से। मामला यहाँ तक शांत नहीं होता है। फिर ये दोनों घर वाले के सोने का इंतजार करते हैं कि जब घर वाले सो जाएंगे तब हम लाश को ठिकाना लगाएंगे। आप हिम्मत देखिए लोगों की कि घर में लाश पड़ी है, घर में तमाम लोग हैं, उसके बाद भी ये हिम्मत कर रहे हैं कि हम उसकी लाश को ठिकाने लगाएंगे। बाइक से दोनों निकलते हैं। शिवानी अपना चेहरा कवर करती है दुपट्टे से और लाश जो है वो प्रॉपर सीसीटीवी कैमरे में नजर आता है कि बाइक पे दोनों बैठे हुए हैं, शिवानी और शिवानी का बॉयफ्रेंड लाश को बीच में रख रखा है और ये लोग जाते हैं लाश को नाले में बहा देते हैं। वापस लौट के आते हैं तो शिवानी और उसका बॉयफ्रेंड रहता है। शिवानी अपने घर चली जाती है और बॉयफ्रेंड अपने घर। अगली सुबह होती है। फिर जब घर वाले उसके पति को ढूंढना शुरू करते हैं कि कहाँ है, पुलिस को बताया जाता है कि ये मिसिंग है। फिर कंप्लेन फाइल होती है, जांच होती है, तो पता चलता है कि रील्स बनाने वाली शौकीन शिवानी, उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके अपने पति की हत्या कर दी और उसकी लाश को नाले में बहा दिया। लाश जो सड़ चुकी थी, उससे महक आ रही थी, बदबू आ रही थी। तो जाके इस मामले का खुलासा हुआ। अब आप सोचिए, आप लोगों की मेंटालिटी देखिए। सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि उसका कहीं और अफेयर हो गया, उसे रील बनाने का शौक था। और यहाँ मुझे प्यार की परिभाषा समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा प्यार है जो आपको किसी की जान लेने पर आमादा कर देता है। और पिछले केस में एक लिंक जो आपने जिक्र किया लेकिन मुझसे मिस हो गया, कि आपने कहा कि उसकी एक दोस्त बनी। अब दोस्त भी, अब देखिए उसी मेंटालिटी की, वो सिक मेंटालिटी है, वो क्रिमिनल माइंडसेट है। तो अब देखिए कि ये लोग जो हैं अपना साथ कैसे ना कैसे करके ढूंढ ही लेते हैं। आप बतौर समाज चाहे उन्हें समझ पाएं या नहीं समझ पाएं, लेकिन वो अपने साथी को और उस तरह के क्रिमिनल दोस्त को वो कहीं ना कहीं पहचान ही लेंगे और उनसे उनकी साठगांठ हो ही जाएगी। और रही बात ये दूसरे मामले की जो हम कर रहे हैं, यहाँ पर जिक्र जो है वो आधार जो है शायद सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया की बात हम करें तो एक ऐसा टूल है, जैसे एआई का बार बार जिक्र हो रहा है कि एआई वरदान भी है, लेकिन वहीं एआई अगर गलत हाथों में है और गलत तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा है तो वो अभिशाप भी आपके लिए बन सकता है। और वही काम सोशल मीडिया का है, जहाँ बने बनाए रिश्ते सोशल मीडिया पर एक अनजान व्यक्ति के लिए टूट जा रहे हैं। उन बने बनाए रिश्तों में विश्वास की कमी पैदा हो रही है। वो बने बनाए रिश्ते कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी की भेंट चढ़ रहे हैं, क्योंकि वो इंसान जो आपसे मीलों दूर है, जिसकी आपने ना तो शक्ल देखी है, ना आपके पास फोन नंबर है, ना आपके पास उसके परिवार का कोई जानकारी है, ना आपके पास उसका कोई बैकग्राउंड है, वो कहाँ तक पढ़ा है, क्या करता है, आपके पास कोई भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है। आपके पास सिर्फ उस इंसान के दो प्यार के मीठे बोल आपको वर्गलाने के लिए काफी होते हैं। तो वो एक मुजरिम बन जाती है, वो अपने ही पति की कातिल बन जाती है, क्योंकि उसको उसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक लड़के से प्यार हो जाता है, जिसकी परिभाषा ना तो मैं आपको बता सकती हूँ, ना अदिति आपको बता सकती है। वो आपको समझना है कि क्या वाकई में ये प्यार है, ये कैसा प्यार है जो किसी के पति की जान ले सकता है। वो पति जो शायद उस पर जान छिड़कता होगा, वो पति जो घर चला रहा था, वो पति जो उसके लिए कमा रहा था, जो उसको एक शायद ब्राइट फ्यूचर देना चाहता था, उसी पति की जान उस प्यार ने ले ली, जिसको वो प्यार कहती है। लेकिन हमारी नजर में वो प्यार तो नहीं है, वो क्या है शायद आप बेहतर बता सकते हैं। अच्छा अमृता, मैं यहाँ पे एक चीज मतलब बोलना चाहूंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि कपल के बीच में जो ये अविश्वास बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन गैप भी है कि जब दो लोग एक पॉइंट पर अग्री नहीं हो रहे हैं तो लोग एक दूसरे से भागने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो कम्युनिकेशन गैप आप कह रही हैं, ये इसकी भी एक बड़ी वजह सोशल मीडिया है। अगर आप और मैं एक कमरे में बैठे हुए हैं, आप अपना इंस्टाग्राम चला रही हैं, मैं अपने फ़ोन पर अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही हूँ, तो उस कमरे में दो लोगों की बातें, दो लोगों की चहचहाट, उनकी मुस्कुराहट, उनकी हंसी ठिठोली की बजाय वो इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आपको बार बार सुनाई देगा। तो वो एक बड़ा कम्युनिकेशन गैप जिसका आपने जिक्र किया, तो वो मुझे लगता है इन रिश्तों को भी खोखला कर रहा है। हम घर पर भी देखते हैं आजकल तो बहुत सारे मीम्स और वो सब वायरल होते हैं कि घर में पड़े हुए हैं, मम्मी पापा उधर पड़े हैं, बच्चे इधर पड़े हैं, सब अपने अपने फोन में, मतलब 5 फोन्स बात कर रहे हैं, चाहिए भी तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके वो चीज मांगी जा रही है। तो एक कपल में ये भी चीज देखने को मिल रही है कि कम्युनिकेशन गैप तो हो रहा है। और दूसरा कि लोग सोशल मीडिया पे ना ऑप्शंस तलाशने लग गए हैं, बहुत सारे ऐसे डेटिंग। और मुझे लगता है तलाशने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप कुछ ना कुछ आपको मिल रहा है, आप उसको अडेप्ट कैसे कर रहे हैं, आप उसका इम्पैक्ट और अफेक्ट कैसे अपने आप को होने दे रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर जो है वो काम करता है, मुझे लगता है। देखिए, अब अभी हमने कम्युनिकेशन गैप की बात करी, इसी कम्युनिकेशन से अलीगढ़ का जो तीसरा मामला जिस पे हम डिस्कस करेंगे,
सास और दामाद का। अभी हम कम्युनिकेशन गैप पे डिस्कस कर रहे थे, अब यहाँ पे जो ये पूरा मामला है ये कम्युनिकेशन पर ही है। हाँ जी बिल्कुल, 14 घंटे सास अपने दामाद से, होने वाले दामाद से फोन पे बात करती थी। अलीगढ़ का एक मामला भी बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। यहाँ पर एक सास अपनी बेटी के शादी के 6 दिन पहले अपने होने वाले दामाद के साथ भाग जाती है। अभी तक दोनों पकड़े नहीं गए हैं, पुलिस लगातार। एक दामाद के साथ एक सास का भागना, मतलब अब अगर इस रिश्ते की गहराई को समझा जाए तो वो माँ की जगह है और दामाद बेटे की जगह। जी बिल्कुल। यहाँ पे जो सास के जो पति हैं, जो हस्बैंड हैं, उन्होंने भी यही कहा था कि जब फ़ोन पे 14 घंटे 16 घंटे बात होती थी और मेरी बेटी से दामाद कम बात करता था, तो मुझे लगता था कि माँ बेटे का रिश्ता है वो मजबूत हो रहा है। घर में शादी है तो किसी ने इतना ध्यान भी नहीं दिया। अब इसमें जो है हर दिन इस मामले में अलग अलग चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ रहे हैं कि ये लोग गायब हैं। गायब होने में जीजा ने मदद करी है। जीजा का नाम योगेश है, वो मेहंदी लगाने का काम करता है। लोकेशन जो महिला की मिली है, महिला और दामाद की, वो रुद्रपुर बताई जा रही है। वहीं पे जीजा योगेश रहता है और वो मेहंदी लगाने का काम करता है। इसके अलावा ये चीज़ भी सामने आई है कि सास ने अपने दामाद को फ़ोन गिफ्ट किया था और उसी फ़ोन पे वो लोग बात करते थे। शादी के कुछ दिन पहले दामाद बीमार भी हो गया था, सास उससे मिलने गई थी, वो 5 दिन वहाँ पे रुकी भी थी। तो ये मामला जो समाज में सामने आ रहा है कि एक सास अपने होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई, ये अपने आप में बहुत हास्यास्पद है कि कैसे, मतलब कैसे लोग क्या सोच करके ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं कि अपनी खुद की बेटी के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है कि घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं, बेटी को हल्दी लग चुकी है, मेहंदी लग चुकी है, अब शादी होने वाली है और उसके पहले सास अपने दामाद के साथ भाग गई। और दामाद को लेकर के भी ये बात सामने आई है कि दामाद इसके पहले 2 और महिलाओं के साथ भाग चुका है, उनको भगा चुका है और ये दोनों उसकी पड़ोसन थी। जो महिला के पति हैं जितेंद्र, उन्होंने बताया कि जब ये घटना सामने आई कि सास अपने दामाद को लेके भाग गई है, मीडिया में लगातार चली, तो वहां के लोगों ने फोन करके बताना शुरू किया कि पहले किसी ने पुलिस कंप्लेंट की नहीं थी, तो ये बात सामने आई नहीं थी कि किस तरीके से दामाद का चरित्र क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, कि वो पहले भी 2 महिलाओं को लेकर भाग चुका है। अगर हमें पहले से पता होता तो हम ऐसे लड़के को कभी अपना दामाद नहीं बनाते, कभी घर में एंट्री तक नहीं देते। ये लोग घर से पैसे और जेवरात लेके भागे, कहाँ हैं, किस कंडीशन में हैं, किसी को नहीं पता है। तो इस तरीके के मामले जो सामने आते हैं ना, ये बहुत ही दिमाग को सन कर देते हैं कि सोसाइटी में ये एक गंदापन, एक घिनौनापन सामने नजर आता है कि रिश्तों को कैसे तार तार किया जा रहा है, किस तरीके से महिला अपने पति को मार रही है, पति अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर पत्नी की हत्या कर रहा है। और उसके बाद ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये वो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि ये हमारे समाज को हो क्या गया है, कौन सा दिमाग है जो हमारे समाज की सोच को इस तरीके से खाता जा रहा है। मुझे ऐसा भी लगता है कि ऐसे मामलों को ना एक संवेदनशील पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जा रहा है, एक संवेदना के साथ नहीं देखा जा रहा है, बल्कि एक सास का अपने दामाद, होने वाले दामाद के साथ भाग जाना, इसे मजाकिया लहजे में जो है वो पेश किया जा रहा है। बहुत सारी मीम्स हमने इस पर देखी। और अगर ये तो भागने का मामला है, लेकिन अगर मर्डर केस जिसका सबसे पहले हमने जिक्र किया, उसके बाद से भी ऐसे कई मीम्स सोशल मीडिया पर, ऐसे जोक्स और तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं जिसे कॉमेडी के नाम पर परोसा जा रहा है। फिर चाहे वो नीले ड्रम की थ्योरी हो, चाहे वो डबल डोर फ्रिज की थ्योरी हो, और चाहे फिर सास का अपने दामाद के साथ भाग जाना हो, इन तमाम चीज़ों को इस तरीके से बताया जा रहा है कि ये शायद एक हंसी ठिठोली का कारण समाज में बने, या फिर बनाया जा रहा है, ऐसा इसको पोर्ट्रे किया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत संवेदना इसके प्रति व्यक्त की जानी चाहिए, क्योंकि बतौर समाज हम फेल हो रहे हैं, बतौर समाज हमारे रिश्ते कहीं ना कहीं जो है वो खोखले होते चले जा रहे हैं, और हमें इसके प्रति एक सेंसिबल रवैया जो है वो शायद अख्तियार करना होगा और सोचना होगा सेंसिबली बैठ के कि जो हो रहा है वो आखिर क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर आज इसका शिकार कोई मेरठ में हो रहा है, या इसका शिकार कोई अलीगढ़ में हो रहा है, या इसका शिकार कोई हरियाणा में बैठकर हो रहा है, तो शायद मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है, शायद हमारे पड़ोस में या हमारे घर में इसी कम्युनिकेशन गैप की वजह से, इसी इनसिक्योरिटी की वजह से, इसी सोशल मीडिया की वजह से कोई हमारे घर में इस चीज़ का शिकार हो जाए। और फिर वही कहावत की, अगर रेत हाथों से फिसलते हुए देर नहीं लगती है, वक्त उसी रेत की तरह हाथों से फिसलते हुए चले जाता है। तो हमें भी बतौर समाज एक जागरूकता अपने अंदर लानी होगी और इन चीज़ों के प्रति थोड़ा सेंसिबल और सेंसिटिव होकर सोचना होगा कि ये जो हो रहा है समाज में, वो बतौर समाज हमारे लिए एक खतरा पैदा हो रहा है। और हम सिर्फ ये ना सोचें कि ये वहाँ हो गया, या इसको एक खबर की तरह ले, ये वहाँ हो गया, हमने पढ़ दी, आप तक पहुँचा दी, आपने सुन ली और बात ख़त्म।
हमें इन खबरों को सुनकर इसके प्रति जागरूक होना होगा, समझना होगा कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, ताकि हमारे आसपास का जो समाज है वो इससे बचे। और अगर हमारे आसपास का समाज हेल्दी होगा, वाइज होगा, तो मुझे लगता है कि हम पर भी उसका इम्पैक्ट इफेक्ट अच्छा रहेगा। हम भी उस हेल्दियर एटमॉस्फेयर में एक हेल्दी लाइफस्टाइल और एक हेल्दी माइंडसेट के साथ आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि अगर चीज़ें हमारे इर्द गिर्द भी खराब होंगी तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी जागरूक रहिए और सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि जिस तरीके से रिश्तों को हम डगमगाते हुए, डाइवर्ट होते हुए देख रहे हैं, ये वाकई में ख़तरनाक है। तो अपने रिश्तों की इस नाजुक डोर को बहुत संभाल कर रखिए, बहुत प्यार से रखिए, और ऐसे असामाजिक तत्वों से आप भी दूर रहिए, बचकर रहिए, जो इन रिश्तों को बार बार चोट पहुंचा रहे हैं और कहीं कहीं ये रिश्ते लगातार दम घोट रहे हैं। तो अपने रिश्तों को बचाने के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, उन्हें बचाइए, उन्हें प्यार से सींचिए और प्रफुल्लित कीजिए। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।